अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। 3290 से लेके ऑलमोस्ट $3500, $3500 से लेके $3250, $3250 से लेके $3360। ये है कहानी सिर्फ एक हफ्ते के आसपास की। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मंडे जब शुरुआत हुई थी गोल्ड प्राइसेस की, आप मंडे शुरुआत देख सकते हो। मंडे शुरुआत हुई थी गोल्ड प्राइसेस की तकरीबन यहाँ से 3320 से लेके, मैं इसको वापस से ड्रॉ कर देता हूँ तो आप, ताकि आपको मंडे के से ही आइडिया मिले। यह है मंडे से लेके सिर्फ 4 दिन का, चौथा दिन तो आज है। आप देख सकते हो 3500 से लेके 3260 और 3260 से वापस से 3360। इनफैक्ट अगर आप ये $100 का जो तेज़ी देखोगे, ये तो इन लेस देन 12 आवर्स हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात, जब यहाँ से क्रैश शुरू हुआ तब न्यूज़ आई थी। न्यूज़ क्या आई थी? डोनाल्ड ट्रंप खुद ही न्यूज़ पे आए थे बोला कि 145%, 245% जो टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा है। इवेंचुअली इट विल हैव टू कम डाउन एंड इट विल कम डाउन, बट इट विल कम डाउन। तो मार्केट को लगा चलो टैरिफ कम होने वाले, मार्केट क्रैक हो गई। कल वापस से न्यूज़ में आए, बोले कि अगर चाइना के साथ कोई डील नहीं होगी तो टैरिफ विल रिमेन सेम एंड इट विल बी नो रिडक्शन। कनाडा की भी न्यूज़ आई कि कनाडा पे एडिशनल टैरिफ लग सकते हैं। दो न्यूज़ दोनों न्यूज़ ने $250 क्रैक किए और $100 बढ़ा दिए। दो न्यूज़ तो ये थी। दो, और थर्ड न्यूज़, इंडिया और पाकिस्तान की जो टेंशन चल रही है, दो न्यूक्लियर पावर्स की टेंशन जो चल रही है, उसकी वजह से गोल्ड में थोड़ा सा नर्वसनेस है। और जिस तरीके से इंडिया ने थोड़े एक्शन लिए हैं, वीज़ाज़ जो हैं रद्द कर दिए हैं, और अपना काउंसलेट भी जो मैन पावर घटा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें इंडिया कर रहा है, जिसकी वजह से दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच टेंशन है। उसकी वजह से भी गोल्ड में थोड़ी सी एक बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। अब बढ़ोतरी का मतलब ये नहीं है कि गोल्ड पॉजिटिव हो गया है। गोल्ड को पॉजिटिव होने के लिए ये हाइस ब्रीच करने पड़ेंगे और हाइस के ऊपर की कैंडल्स बनानी पड़ेंगी। अगर हाइस के बीच के सिर्फ विक्स बनाती है, यानी कि सिर्फ विक्स अगर बनेगी तो कोई भी तेज़ी नहीं आएगी, उसके ऊपर बॉडी बननी चाहिए, तो हमें एक तेज़ी देखने को हो सकता है गोल्ड के अंदर देखने को मिले। तो रेजिस्टेंस आपको पता चली गया है, ये जो है 3367 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर गोल्ड को बॉडी मिलती है, देन वी माइट हैव अ गुड बाइंग इन गोल्ड प्राइसेस, अदरवाइज इट शुड रिमेन वीक। सपोर्ट है हमारा $3300 का। ट्रेंड फिलहाल वीक बरकरार है, तो रखिएगा ख्याल। कल गोल्ड तकरीबन 2% डाउन था और सिल्वर 3% ऊपर थी। इतने ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट जो है मूव्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ऐसा कई बार होता है कि सिल्वर 3% ऊपर है और गोल्ड सिर्फ आधा परसेंट ऊपर है, या ऐसा भी होता है कि गोल्ड 1-1.5% ऊपर है और सिल्वर ना की बराबर ऊपर है, या फिर थोड़ी सी माइनस में है। बट बहुत ही रेयर ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि गोल्ड 2-2.5% डाउन है और सिल्वर 3% ऊपर है। 5 से 6% का जो एक बीच में गैप है, दैट इज़ एक्सट्रीमली रेयर, बहुत कम देखने को मिलता है। तो अभी सिल्वर 33-32 के आसपास चल रही है। अच्छे हाइज बनाए थे सिल्वर ने 33-70 के आसपास। तो चलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट है $32.80 का, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सपोर्ट। रेजिस्टेंस है आज का 33.80 का। ट्रेंड इसका फिलहाल पॉजिटिव है, तो रखिएगा ख्याल। इंटरेस्टिंगली गोल्ड इज वीक और एक्सट्रीमली वीक, सिल्वर इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। क्रूड ऑयल पे आते हैं। जैसे ही चाइना के टैरिफ की बात आई कि टैरिफ कम नहीं होंगे,
वैसे ही क्रूड ऑयल को मौका मिल गया गिरने का, और सबसे बड़ा क्रैक तो ये 63.89 से 61.49, $2 से भी ज़्यादा का क्रैक आया। ऑब्वियसली वीक जोन में एंटर हो गया है, तो लेट्स हैव अ लुक एट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। सपोर्ट है आज का 6150 का, रेजिस्टेंस है आज का 6350 का, 6350 का। ट्रेंड इज वीक, तो रखिएगा ख्याल। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, MCX के लेवल मार्केट कमेंट्री में मिलेंगे, उसके लिए भी आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।